जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाबर के बारे में। बाबर से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, जिससे अधिक से अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बाबर यदि हम बात करें तो इन्होंने 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये अपने जीवन काल में टोटल 4 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात करें तो सबसे पहला है कि बाबर का जन्म कब हुआ। तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी को। आप इसे कॉपी में लिख भी सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। नंबर 2 की बात करें तो बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के टोटल 4 पुत्र थे। नंबर 3, बाबर की माता का क्या नाम था। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार, यानी इसका पूरा नाम की बात करें तो कुतलुग निगार खानम है। नंबर 4 की बात करें तो बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म जो है वो हुआ था फरगना उज्बेकिस्तान में। नंबर 6 है बाबर के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था हुमायूं। इसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। नंबर 7 की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। नंबर 8, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें से बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी इसमें हार हार जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब बात करते हैं नंबर 19 की। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी दोस्तों बाबर की ही जीत होती है। नंबर 10 की बात करें तो खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। कब हुआ था। तो 1527 ईस्वी में। नंबर 11, पानीपत में बाबर को किसकी उपाधि मिली। इसका मतलब यह है कि पानीपत में जब बाबर युद्ध जीत कर आया था तो इसको किसकी उपाधि मिली। तो इसको मिली थी कलंदर की उपाधि, यानी कि पानीपत में बाबर को कलंदर की उपाधि मिली। नंबर 12 की बात करें तो बाबर की युद्ध पद्धति कैसी थी। तो इसकी युद्ध पद्धति जो तुलगामा युद्ध पद्धति, यानी कि इसकी जो युद्ध करने की पद्धति थी वो तुलगामा युद्ध पद्धति थी। अब बात करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 में है कि बाबर के शासनकाल में तोपों को सजाने की विधि कहलाती थी। तो ये कहलाती थी उस्मानी विधि। बाबर के समय में जो तोपों को सजाने की विधि थी उस विधि को हम लोग उस्मानी विधि कहते थे। नंबर 16, बाबर के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था। तो सबसे छोटे पुत्र का नाम था हिंदाल। नंबर 15 कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। नंबर 16, घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। नंबर 17 की यदि हम बात करें कि चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसका आंसर होगा नंबर ए। नंबर 18 की बात करें तो घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ। तो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर एंड अफगानों के बीच। इस सभी युद्ध में दोस्तों बाबर की ही जीत होती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया। तो ये दिया था खानवा युद्ध के दौरान, जब वो खानवा युद्ध कर रहे थे उसी समय उन्होंने जिहाद का नारा दिया था। नंबर 20 की बात करें तो बाबर को खानवा के युद्ध में किसकी उपाधि मिली। तो गाजी की। खानवा के युद्ध में इसको गाजी की उपाधि मिली और पानीपत के युद्ध में इसको कलंदर की उपाधि मिली। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नंबर यदि 21 की बात करें तो कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कब हुई। तो बाबर की मृत्यु की बात करें तो ये हो गया था 1530 ईस्वी में। मैंने शुरू में ही बताया था कि बाबर ने 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 30 ईस्वी तक शासन किया, यानी उन्होंने 4 सालों तक शासन किया और 30 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। नंबर 22 की बात करें कि मृत्यु के बाद बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया। तो इसे सबसे पहले दफनाया गया था आगरा में। नंबर 23, आगरा के बाद बाबर को दोबारा कहाँ दफनाया गया, यानी आगरा से इसको निकाल के दोबारा कहाँ दफनाया गया। तो इसको दफनाया गया काबुल में। तो ये याद रखिएगा कि बाबर को जो है वो 2 बार दफनाया गया। तो सबसे पहले कहाँ दफनाया गया, तो आगरा में, और दोबारा कहाँ दफनाया गया, वो काबुल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद करते हैं नंबर 24 की। नंबर 24 की बात करें तो कितने वर्षों बाद बाबर को काबुल में दफनाया। तो 9 वर्षों बाद, यानी आगरा से जो काबुल में दफनाया गया तो कितने वर्षों का डिफरेंस था। तो 9 वर्षों का। नंबर 25 की बात करें तो बाबर को आगरा में काबुल में क्यों दफनाया गया था, यानी कि बाबर को जो है आगरा से काबुल में क्यों लाया गया। क्योंकि उसके पुत्र चाहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था, क्योंकि बाबर की स्वयं इच्छा थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शिव, क्योंकि ये बाबर की स्वयं की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। ये था 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब है, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।